हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विद गुरुजी। इंडियन फ़िलॉसफ़ी या हिंदू फ़िलॉसफ़ी, ये दोनों वर्ड सिमिलर हैं। अब इनके सोर्सेज क्या हैं? तो इनके सोर्सेज आपके उपनिषद हैं। तो उपनिषद का मतलब होता है टू सिट नियर गुरु एंड गेन नॉलेज। ठीक है, ये हमारा स्टार्ट हो गया था लेटर वैदिक टाइम पीरियड पे। हमने अर्ली वैदिक पीरियड को पढ़ा था, लेटर वैदिक पीरियड को पढ़ा था। ठीक है, लेटर वैदिक पीरियड में हमारे 3 जो वेद हैं वो डेवलप हुए हैं। ठीक है, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। और उसके बाद हमने एक वीडियो में सारे जो वैदिक पीरियड के जो इम्पोर्टेंट वर्डिंग हैं, जो शब्दावली हैं, उसको हमने कवर कराया है। इसके बाद जैनिज़्म बुद्धिज़्म के पहले हम एक स्कूल को समझ लेते हैं जो हमारे एंशियंट टाइम पीरियड पे, लेटर वैदिक टाइम पीरियड पे ये डेवलप हो गया था। 2 टाइप्स के स्कूल हैं, ऑर्थोडॉक्स आस्तिक स्कूल और नॉन ऑर्थोडॉक्स स्कूल नास्तिक स्कूल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आस्तिक और नास्तिक का मतलब गॉड से नहीं है, भगवान से नहीं है। देयर इज़ नथिंग टू डील विद गॉड। इसका मतलब है वेदा जो हमारा है, वेद है, ये सोर्स ऑफ नॉलेज है या नहीं, इसके बारे में ये ऑर्थोडॉक्स, ये जो मतलब कि आस्तिक और नास्तिक के बारे में ये है। यहाँ पर भगवान से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो 6 हमारे जो स्कूल्स हैं उसको हम कवर करेंगे। इसके पहले फ़िलॉसफ़ी को समझते हैं। अब फ़िलॉसफ़ी क्या होता है? तो फ़िलॉसफ़ी बिगिन होता है बाय क्वेश्चनिंग। क्वेश्चनिंग से ही फ़िलॉसफ़ी का जन्म होता है। ठीक है, अब इसको अगर हम एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर देखते हैं तो एक छोटा बच्चा, ठीक है, ये आपका ऑथेंटिक फ़िलॉसफ़र है। बच्चे के पास होता है क्यूरियोसिटी, ये हर चीज़ जानने के लिए बेचैन रहते हैं। कलर्स के बारे में, गाड़ी के बारे में, जो भी चीज़ ये अपने आसपास सराउंडिंग में देखते हैं वो चीज़ ये जानना चाहते हैं। ठीक है, कई बार तो आदमी इरिटेट हो जाता है उनके एंडलेस और कंटिन्यूअस जो क्वेश्चंस ये पूछते हैं उसको जवाब देने के लिए। तो बच्चा जो हमारा है, छोटा बच्चा, ये ऑथेंटिक फ़िलॉसफ़र को हम मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप उसको रिलेट करिएगा तो चीज़ें एकदम आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब चलिए हम 6 जो हमारे ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स हैं इसको हम कवर करते हैं। ये क्योंकि ये एग्ज़ाम फ्रेंडली होता है, यहाँ से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं प्रश्न। ठीक, तो 6 हमारे हैं जिसमें एक न्याय, वैशेषिका, समाख्या, योग आपका, फिर पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। ये आपका उत्तर मीमांसा को ही वेदांता कहा जाता है। ये मोस्ट प्रोमिनेंट और एडवांस ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स है। ये 6 स्कूल में सबसे जो प्रोमिनेंट स्कूल है ये आपका वेदांता या उत्तर मीमांसा का ही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो न्याय को फाउंड किया गया था अक्षपदा गौतम के द्वारा। ठीक है, वैशेषिका हमारे कनाद मुनि के द्वारा डेवलप किया गया, समाख्या हमारा कपिल मुनि, योग आपका पतंजलि, पूर्व मीमांसा जैमिनी मुनि के द्वारा, और उत्तर मीमांसा हमारा वेद व्यास। तो उत्तर मीमांसा के को बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद करिएगा क्योंकि ये डील करते हैं ब्रह्मसूत्र, भगवत गीता और उपनिषद से ये डील करते हैं। ठीक है, और भी कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं न्याय, वैशेषिका, समाख्या के, लेकिन वो ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। यहाँ पर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए समझने के लिए वो काफ़ी है। ठीक है, अब उसके बाद से यहाँ पर देखते हैं, ये आपका ऑर्थोडॉक्स स्कूल हो गया। ठीक है, 6 हैं। अब ये आपका हेट्रोडॉक्स स्कूल या नॉन ऑर्थोडॉक्स स्कूल आपका ये। ठीक, तो ये हमारे ऐसे तो 5 हैं लेकिन हमें 3 पढ़ना है, जैन, बुद्धिस्ट और चारवाक। ठीक है, ये 3 हमारे नॉन ऑर्थोडॉक्स स्कूल हैं। ठीक है, नास्तिक स्कूल। ठीक है, अब यहाँ पर जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा वो जैनिज़्म और बुद्धिज़्म पे होगा, तो वो सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। उसी में एक छोटा टॉपिक है चारवाक, तो उसको भी हम कवर करा देंगे। एक अरण्यक होता है, अरण्यक आप एंशिएंट हिस्ट्री में काफ़ी बार मतलब कि पढ़े होंगे। तो ये अरण्यक मतलब होता है फॉरेस्ट बुक। अब जो जंगलों में जो लिखा जाए, मतलब वट एवर रिटन इन फॉरेस्ट, ये आपका अरण्यक हो गया। ठीक है, अब ये सारे जो स्कूल्स हैं इनके कॉमन पॉइंट्स हैं, कॉमन पर्पस के द्वारा ये सारे डील करते हैं। तो ये आपके एनालिसिस करते हैं, लॉजिकल वे में बात करते हैं, रैशनल वे में बात करके, तो डीलिंग लाइफ से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में ये मतलब डील करेंगे, उसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे। ठीक है, तो यही है हमारा, ये 3-4 एरियाज से करेंगे एनालिसिस, लॉजिकल और रैशनल वे में ये मतलब कि डील विद लाइफ। ठीक है, उसके बाद देखिए एक पॉइंट को आप समझ लीजिए, धर्म जो हमारा है, धर्म। ठीक,
ये कोड ऑफ कंडक्ट है टू लीड्स अ डिग्निफाई लाइफ, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा चीज़ है, ये भी आपको जानना है जब आप एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, तो ये भी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वीडियो समाप्त होता है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बुद्धिज़्म को स्टार्ट करेंगे, फिर जैनिज़्म के साथ हम जो हमारा महाजनपद का टाइम पीरियड है, मगध का 16 जो महाजनपद हैं उनको कवर करेंगे, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।